हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट बिगिनर फ्रेंडली है और काफ़ी यूजफुल होता है जब हमें एक वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर करना होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्विच स्टेटमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, स्विच एक्सप्रेशन, वैल्यूज। तो यहाँ एक्सप्रेशन का वैल्यू चेक किया जाता है और मैच होने पर करस्पॉन्डिंग ब्लॉक का कोड रन होता है। अगर कोई भी केस मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर डिफॉल्ट है और यहाँ पर ये वैल्यू है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इफ और एल्स में जाते थे, सेम एज इट इज वैसे ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो केस 1, केस 2 और यहाँ पर डिफॉल्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या, जब मतलब ये एक्सप्रेशन इससे मैच करेगा पहले वाले से, तो यहाँ पर ये चीज़ आएगी, फिर वो ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं, अगर फॉल्स होता है तो यहाँ पर ये केस वैल्यू 2 पे चले जाएगा, यहाँ पर चेक करेगा। अगर ये भी मैच हो जाता है तो ब्रेक करेगा, नहीं होता है तो फिर वो नेक्स्ट उस पे चले जाएगा। यहाँ पर लास्ट में अगर किसी पे भी मैच नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट पे आ जाएगा, फिर उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए हमें एक कार के नेम के बेसिस पर उसकी प्राइस बतानी है। तो यहाँ पर देख लिए, जैसे कि फोर्ड एक कार है, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट असाइनिंग अ कार इक्वल्स टू, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने दिया फोर्ड, कार नेम दिया फोर्ड। तो अब मैं एक स्विच स्टेटमेंट बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर ले लेता हूँ मैं स्विच कार। अगर मेरी यहाँ पर फोर्ड है, ठीक है, तो वो पहले पे पास जाएगा। पहले मेरी स्टेटमेंट ये है, सेकंड ये है और एक डिफॉल्ट ये है। तो कार अगर उस पे जाती, फोर्ट पे जाती है, ठीक है, पहले वो चेक करेगा मस्टंग पे। मस्टंग पे अगर वो देता है, दिखता है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट उस पे फोर्ट पे आया, फोर्ट पे चेक किया, फोर्ट पे फोर्ट मिल गया उसको। तो यहाँ पर जो मेरी ये कंसोल डॉट लॉग में प्राइस इज 50 लाख है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मेरा कोड है वो एंड हो जाएगा। अगर नहीं होता, अगर यहाँ पर कुछ और होता है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो इनवैलिड कार यहाँ पर बताएगा और उसके बाद वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कोड देख सकते हो, लेट कार, फोर्ड, स्विच कार, मस्टांग, कंसोल डॉट प्राइस। अपने कोड एडिटर में इसको पेस्ट करने के लिए यहाँ से मैं कंट्रोल सी कर लूंगा इसको, और देन यहाँ पर आके मैं इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फोर्ड डाला हूँ, ठीक है, लेट कार फोर्ड। तो ये क्या हो रहा है, पहले के पास गया, केस 1 मस्टंग है, तो इसके यहाँ पर उसने ब्रेक नहीं किया, वो सेकंड पे आ गया। सेकंड पे यहाँ पर फोर्ड आया, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग पे आ गया, प्राइस इज 50 लाख, इसमें बता दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ कार का नाम मस्टंग है, ठीक है। तो वहाँ पे उसने अब मैं यहाँ पे मस्टंग ही ले लेता हूँ इसको फोर्ड की जगह। कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तभी देख रहे हैं आप लोग, वो पहले भी आया, उसकी केस मैच हो गया, तो उसने बात का कोड नहीं दिया, डायरेक्टली यहाँ से ब्रेक हो गया वो। और यहाँ पर मेरे को मिल गया प्राइस इज 1 करोड़ रुपीज। थर्ड सिनेरियो यहाँ पर वैन फेरारी ले लिया है उसने। तो यहाँ पर हम लोग फरारी का भी एग्जांपल देख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक दूसरी कार ले रहा हूँ जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारे पास मस्टंग है और फोर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फरारी ले लेता हूँ, जैसे फरारी। तो अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, इनवैलिड कार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने जो डिफॉल्ट में दिया हूँ वहाँ पे इनवैलिड कार लिखा हूँ, इसकी वजह से वो इनवैलिड। वो पहले गया मस्टंग को चेक किया, नहीं मिला उसको, कि ये मैच नहीं कर रहा था। फिर सेकंड के पास गया, उसको यहाँ पर भी, यहाँ पर फोर्ड है तो इसकी वजह से फरारी फोर्ड से मैच नहीं हुई। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक, ये डिफॉल्ट के पास गया। डिफॉल्ट में यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हम लोगों ने लिखा था इनवैलिड कार, तो इसकी वजह से वो इनवैलिड कार के पास आया, देन उसके बाद वो ब्रेक हो गया। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें। स्विच एक वैल्यू को मल्टीपल केसेस के अगेंस्ट कंपेयर करता है। हर केस के बाद ब्रेक लिखना ज़रूरी है, वरना अगला केस भी एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर कोई केस मैच नहीं करे तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। स्विच केस का यूज़ तब करो जब आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो और कोड को क्लीन और रीडेबल रखना हो। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।